देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 7,240 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,31,97,522 हो गई है। कोविड के नए संक्रमण के मामले में यह लगातार दूसरा दिन है जब करीब 40% का उछाल दर्ज किया गया है। अपनी 5 साल की बेटी के हाथों और पैरों को रस्सी से बांधकर उसे चिलचिलाती धूप में एक घर की छत पर छोड़ने के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी मां के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये घटना दिल्ली के खजूरी खास इलाके की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 9 अन्य विधायकों को बुधवार को सत्र अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मारपीट मामले में केजरीवाल समेत अन्य को क्लीन चिट देने संबंधी निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की याचिका को खारिज कर दिया है। पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी कर चर्चा में आई भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा सहित 9 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया है। एफआईआर स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने दर्ज किया है। इन सभी लोगों पर अलग अलग धर्म के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी कर माहौल खराब करने का आरोप है। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, जिसके बाद से ही पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा की पुलिस भी इस मामले से जुड़े अलग अलग पहलुओं की जांच में जुटी है। मूसेवाला मर्डर केस में भटिंडा से शार्प शूटर केशव और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। केशव पर हत्यारों को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़े दलों के बजाय छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब वो दल दूर हो रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और आजम खां के करीबी को एमएलसी बनाने के चलते सपा के 2 सहयोगी दल नाराज हो गए हैं। महान दल ने तो नाता ही तोड़ लिया है और ओम प्रकाश राजभर खेमा भी नाराज है। लखनऊ में मां की गोली मारकर हत्या करने वाले 16 साल के बेटे के इरादों की भनक उसके पिता को पहले ही लग गई थी। झटपटाहट में उन्होंने 5 दिन में 2000 से ज्यादा बच्चे को कॉल की थी। 3 जून को एक बार बात हुई, लेकिन दोबारा कॉल रिसीव नहीं हुआ। उदयपुर शहर में बुधवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। सवीना कृषि मंडी में एक दुकान ढह गई। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 10 लोग घायल हो गए हैं। हादसा उस समय हुआ जब दुकान के पास ही निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक दुकान पर ढह जाने से लोग मलबे में दब गए। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्ला बुधवार सुबह 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के कारण भारत सरकार मुस्लिम देशों की नाराजगी झेल रही है। हालांकि बीजेपी ने अपने दोनों प्रवक्ताओं को पार्टी से निकाल दिया है। ईरान ने इस मामले में भारतीय राजदूत को तलब करके अपना विरोध दर्ज कराया था। ऐसे में ईरानी विदेश मंत्री के दिल्ली दौरे को काफी अहमियत के साथ देखा जा रहा है। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर पर राज करने के मंसूबे रखने वाले चीनी ड्रैगन ने कंबोडिया में नौसैनिक अड्डा बनाना शुरू कर दिया है। बुधवार को चीन के पैसे से बन रहे प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। कंबोडिया में बन रहे इस नौसैनिक अड्डे से अमेरिका दहशत में आ गया है।